हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सारांश और उसका पाठ हम लोग कर चुके थे। उनकी प्रमुख पंक्तियों को लिखवाया नहीं था हमने, तो आज की क्लास में हम प्रमुख पंक्तियों को हम देखने का प्रयास करेंगे, जो ईदगाह की प्रमुख पंक्तियाँ हैं। इसके पहले आपने साहित्य सागर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पंक्तियों को देखने का प्रयास करेंगे ताकि क्लास आपकी लंबी ना हो। लेकिन इसके पहले जो हमने पढ़ाया है, ईदगाह की कहानी का जो पाठ किया है, वो एक बार जा कर के सुन लीजिएगा। तो इन पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी पंक्ति अगर परीक्षाओं में पूछी जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईदगाह कहानी से ली गई है। लेकिन जब तक आप पूरी कहानी को नहीं सुनेंगे तब तक ये पंक्तियाँ थोड़ी सी आपको भ्रमित कर सकती हैं कि ये कहाँ की हैं। तो इसके लिए इसके पहले वाली क्लास को आप लोग ज़रूर सुनें, उसके बाद ये पंक्तियों को एक बार देखें तो आपका पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए, इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ये जो हामिद के साथ ये बच्चे जो जा रहे हैं मेला देखने के लिए, तो सामने कॉलेज पड़ता है, उसको देख करके ये सारी चर्चाएं ये लोग कर रहे हैं। ये है दूसरा, मन्नो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। ये भी शहर के जब करीब लोग बच्चे जाते हैं तो बैट और बॉल जिसको क्रिकेट में खेलते देखते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लोग करते हैं कि मन्नो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। यानी जो गांव की औरतें हैं वो सारी काम गांव की कर लेती हैं, लेकिन अगर बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी भर डाल लेगी, लेकिन ये काम बैट पकड़ने वाला काम नहीं कर पाएगी। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। बच्चे बोल रहे हैं। किसी मैम को अगर एक घड़ा भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। तो मैम के बारे में भी लोग बोलते हैं, बैट पकड़ लेंगे, मैडम लोग खेल रही हैं, लेकिन अगर एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाएगा। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। कोई चीज़ चोरी चली जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर आके दे जाते हैं। ये बच्चों का ही कथन है, बच्चों की ही सोच है चौधरी साहब के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। अगला जो कथन है, मोहसिन ने प्रतिवाद किया। यह कांस्टेबल, यह अंग्रेजी शब्द है, कांस्टेबल मतलब सिपाही। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तो तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तोकाते हैं और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। मतलब बच्चों कि आपस में जो वार्तालाप है वो ये है। ये लोग बच्चे क्या बोलते हैं आपस में, रात में चोरों को लोग बोलते हैं चोरी करने के लिए, और दूसरे मोहल्ले में जाकर ये लोग क्या बोलते हैं, जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। 5वां कथन जो है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ये वहाँ का कथन है, जब लोग ईदगाह पर जाते हैं, वहाँ पर ईद की जो नमाज होती है सब साथ पढ़ते हैं, वहाँ का ये कथन है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। बीच की कुछ लाइनें छोड़ दी गई हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा कथन हो जाता। लास्ट की जो लाइन है, मानव भारातीत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। ये अगर आप लोग कहानी को सुन लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। ये लाइन ही पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये ईदगाह में से ली हुई है, इसीलिए हमने पूरे कथन को नहीं लिखा है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। एक तरफ तो निंदा कर रहा है, दूसरी तरफ वो ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है। तो
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली कुछ पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। अगली पंक्ति जो है, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। चिमटे रखे हुए थे, कई चिमटे रखे थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है और उसके हाथ चल जाते हैं। बीच की पंक्तियों को हमने छोड़ दिया है कि चिमटा और हामिद जहाँ पर आए, समझ लीजिएगा कि यह पंक्ति जो है ईदगाह की है, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। जो कहानी सुनेंगे आप तो पूरी तरह से क्लियर ही हो जाएगी। इसके आगे वाली क्लास में हमने पूरी कहानी को पाठन किया है उसका। ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी और खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ये हामिद की सोच है। अभी कंधे पर बंदूक रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, हमारे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये हामिद कहता है बच्चों से। जब बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं तो हामिद अपने तर्कों से उसके खिलौनों को कमज़ोर बताते हुए यह कहता है कि कंधे पर बंदूक रख लिया तो बंदूक कंधे पर रख लिया, बंदूक हो गई। फ़कीरों की तरह चिमटा चाहूँ तो इसे मजरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारे खिलौने हमारे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। और वही बात कहता है कि इस चिमटे को हम आग में डालें तो भी नहीं जलेगा। उसी को संबोधित करते हुए कहता है, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील सिपाही भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। उनके चिमटों को, उनके खिलौनों को संबोधित करते हुए कहता है, ठीक ना, कि आग में केवल मेरा चिमटा ही जा सकता था, मेरा चिमटा बहादुर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे 2-3 पंक्तियां हैं और देख लेंगे। तो उससे बाहर मुझे ऐसा उम्मीद है कि नहीं जाएगा। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला जो कथन है, कानून मुँह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। ये जब एक बच्चा जो ख़रीदा था वकील खिलौना के रूप में, उसको तर्क के रूप में हामिद ने परास्त किया, तो कुछ ऐसी बात बोला कि कानून पेट के अंदर डाल देगा। तो ये कुछ नयापन आया, तो बच्चों में एक प्रभाव जम गया उसका। तो वो कथन है, कानून मुँह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वहाँ नहीं जो प्रगल्भ होता है, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। बुढ़िया को जब चिमटा देता है, ये उस समय की बात है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बच्चों की जो सोच होती है खिलौने और मिठाइयों तक ही सीमित होती है, लेकिन वो पूरी तरह से परिपक्वता का परिचय दिया था अपने इस व्यवहार से। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी लिखते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बनकर बन गई। इसलिए ये लिखते हैं कि बुढ़िया की सोच ये थी कि वो खा कर क्यों नहीं आया, और उन्होंने लगी दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती। बच्चे हामिद को यह भी पता नहीं था कि ये बुढ़िया क्यों रो रही है, मेरी दादी क्यों रो रही है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, क्योंकि वो बच्चा है, क्या समझेगा। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसके पहले वाली क्लास आप लोग ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का ही हमने पूरा वाचन किया हुआ है सारांश के साथ, उसमें पात्र भी हमने लिखवाए हुए हैं, उसको आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। फिर जो कथन लिखाए हैं इसको सरसरी निगाह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो यूजीसी नेट में कहीं पर बाहर नहीं जाएंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बना लीजिए। और अभी तक आपने साहित्य सागर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी
5-6 कहानियों को हमने पढ़ा दिया है और सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, भक्ति काल के तमाम कवियों को हमने पढ़ा दिया है, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो इस पर बने रहिए। सारे जो कंटेंट हैं वो उच्च स्तर के हैं, इधर से बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं हैं। सभी टॉपिक को और सभी प्रकार के कंटेंट को कवर करने का कम समय में प्रयास किया गया है। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।